तो 33 साल बाद फैसला आने जा रहा है ज्ञानवापी मामले में। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। अमन गिरी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, दानिश कुरैशी साहब नेता हैं एआईएमआईएम के, डीके दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमितोष पारिक साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, शाहिद अली सीनियर एडवोकेट हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। सबसे पहले मैं अमन गिरी महाराज जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। अमन गिरी महाराज, फैसला आने जा रहा है ज्ञानवापी पर, क्या आपको नहीं लगता है कि फैसला कुछ भी हो, चाहे हिंदुओं के पक्ष में हो और चाहे मुसलमानों के पक्ष में हो, जो आपसी सौहार्द है वो जरूर बिगड़ेगा इस फैसले आने के बाद? बाबरी मस्जिद का पूरा विवाद आपको याद होगा कि कितनी एक लंबी लड़ाई के बाद, कितने विवाद के बाद, कितने लोगों की मौत के बाद वो मंदिर, राम मंदिर बनके तैयार हुआ। नहीं, कितनी ही ये आप कहेंगी ये कितनी उपहास की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने मंदिरों को बचाने के लिए कितने प्रकार के बलिदान देने पड़ते हैं। ये बाबरी मस्जिद अपने आप में एक बहुत उपयुक्त उदाहरण है। आज के समय में ज्ञानवापी मंदिर में उपयुक्त आप लोगों को पूरे प्रमाण है कि हिंदू प्रमाण है कि त्रिशूल, गदा और हर तरीके के चक्र, भगवान शिव की प्रतिमाएं और उसमें है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मंदिर है। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है, हमें अलग अलग प्रकार के धरने। मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रही हूं कि 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो गलती मुगल शासकों के, आक्रांताओं के द्वारा हुई, क्या आप उन्हीं सब बातों को खोदकर, इतिहास को खोदकर क्या बेहतर भविष्य और बेहतर वर्तमान का सपना हम देख पाएंगे? डीके दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ बैठे हुए हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है और वो गलती को सुधार ले तो इससे अच्छा दुनिया में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई अपराध कर चुका है और अपराध के बाद उसका ट्रायल भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि साहब अपराध करने वाले ने तो मार दिया, मरने वाला मर गया, मारने वाला को फिर से सजा क्यों देनी या फिर से उसका ट्रायल क्यों चलना? ये कोई तर्क नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वैज्ञानिक तथ्य सामने आ जाएंगे और वो सबको स्वीकार कर लेने चाहिए। अगर वो सौहार्द की बात कोई करता है और जिसको सौहार्द बनाना ही ना हो, जिसको ये कहना हो कि हम तो औरंगजेब के ही वंशज हैं और हमको वही करना है जो औरंगजेब करता रहा, तो वो वो आपकी किसी बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता। उसके लिए आप सोने की चिड़िया निकाल कर देंगे तो भी वो कहेगा कि ये नहीं पीतल है। नहीं, बिल्कुल मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहे, अभी 75 साल तक लड़ते आए हैं और अगले 750 साल सिर्फ इसी पर लड़ते रहे। ना शिक्षा की बात करेंगे, ना गरीबी की बात करेंगे। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री का राशन बांटना पड़ रहा है। स्थिति यहां पर है। हंगर इंडेक्स में देश की पोजीशन कहां है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 500, 700, 1000 साल पहले जो काम हुआ था उसका बदला साहब आज लेंगे और इन्हीं सब चीजों में कोर्ट और कचहरी को हम बिजी रखेंगे। यही हमें करना है, हमें यही करना है। बिल्कुल। अमितोष पारिक, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, अमितोष पारिक। शोभना जी, हास्यजनक बात तो ये भी है कि जब हिंदू अपनी आस्था पे बात करता है तो हमारे को शिक्षा, गरीबी और इस देश में विभिन्न बातें पता चल जाती है। लेकिन नहीं, अगर कोई मुसलमान करेगा तो भी यही बात की जाएगी कि इस समय के समाज की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम 76-77 साल आजादी के पूरे करने जा रहे हैं, अभी तक हम विकासशील देश बने, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मुद्दा ये है इस देश में इस समय। आपके नजरिए से मंदिर हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं हटाया जाए, बिल्कुल ना हटाया जाए। स्टेटस को रखा जाए, जो यथास्थिति है वही बनी रहे। यही तो वर्शिप एक्ट भी कहता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता शोभना जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो ये भी कहता है कि जहां पर खुद का एक्ट बना हुआ होता है वहां पे पीओडब्ल्यूए की वेल एप्लीकेबिलिटी नहीं, इसलिए सेक्शन 3, सेक्शन 4 इसमें नहीं आ रहा है। और मंदिर का पक्ष रखने के लिए दीन मोहम्मद गया था वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए। क्या हुआ था उस समय? सिविल जज ने खारिज कर दिया, तो कहा था कि दिस इज नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी। हिंदुओं ने अपना अधिकार पूजा के लिए जताया है, किसी के मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाए गए। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी जिसके अधिकार से लड़ा जा रहा है। यही दिक्कत है। उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983 का, और वहां पे पूजा का अधिकार किसने रोका था? 92 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने उस पूजा का अधिकार रोका था जो 1947 से पूजा चल रही थी। आप करिए सारी बातें, देश में किसी ने नहीं बोला है। तो क्या भारत के संविधान ने सिर्फ यही बात कही है? कोर्ट में आप सिर्फ एक ही पक्ष के लिए जाएंगे? सबके तरीके होते हैं। आपका आस्था पे अधिकार होगा, हमारा आस्था के ऊपर, धर्म के ऊपर में बात है, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अयोध्या में एक बार और बात करता हूं, अयोध्या में किसी का कत्ल नहीं हुआ है, कई कार सेवकों का बलिदान हुआ है तब जाके अयोध्या बनी है। हम अगर शब्दों का उच्चारण उन कार सेवकों के लिए अच्छे से कर ले तो मुझे लगेगा वो न्यायोचित होगा। मैंने कहा कई लोगों की जान गई है, आपने सुना नहीं है? कत्ल शब्द का मैं इस्तेमाल ना करती हूँ, ना करूंगी कभी। मैंने कहा कि कई लोगों की जान गई है इसमें।
कई लोगों की जान गई है।